वीडियो में बात करने वाले हैं कि मौर्य काल से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 70 महत्वपूर्ण प्रश्न वही प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्न को ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 बार रिपीटेड प्रश्न है, तो उन्हीं प्रश्न को मैं लिया हूँ। और जितने भी प्रश्न के सामने फ्रेंड्स ये भी लिख दिया हूँ कि यह प्रश्न कितनी माने किस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो यह देखिए, एक बार आप देख लीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। देखिएगा, जो 2 नंबर का प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर का है सीडीएस में पूछा गया है। इसके बाद यूपी पीसीएस में यूपीएससी में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। एसएससी सीजी, मतलब जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हर प्रश्न के सामने लिख दिया हूँ कि यह जो होते हैं किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और एक जो होते हैं कमेंट बॉक्स में जो होते हैं एक जो होते हैं मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसके बाद जो होते हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर लास्ट में जो होते हैं एक प्रश्न भी रखे हैं जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चाणक्य के। ठीक है, क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स चाणक्य, आप लोग को मालूम होगा कि चाणक्य घनानंद का दरबार में रहता था। उसके अपमान के माध्यम से जो होते हैं उसको अपमान किया गया था, उसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो होते हैं फ्रेंड्स अपना एक मतलब कि ये समझता है, शिष्य समझकर जो होते हैं उसको शिक्षा देता है किस प्रकार से घनानंद को हराना है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वह पाटलिपुत्र में। ठीक है, वर्तमान में से जो होता है फ्रेंड्स पटना बिहार को कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि जो उसकी राजधानी थी फ्रेंड्स उसकी जो महल बना था वो किसका बना था, तो उसका जो महल बना था लकड़ी का बना था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह नंद वंश का अंत किया था। ठीक है, जिसका शासक जो था घनानंद था। ठीक है, अंतिम आप इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था। तो जो होते हैं फ्रेंड्स धर्म अपनाने के बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र में किसने अपना दरबार स्थापित किया। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में जो होते हैं राजा अशोक जो होते हैं उन्होंने अपने दरबार को स्थापित किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा कि ये परीक्षा में लगभग 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र जो लिखने वाले थे चाणक्य था। ठीक है, जिसे हम जो होते हैं फ्रेंड चाणक्य कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो जो अशोक के जो शिलालेख थे फ्रेंड्स वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको तक ये देखिए जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं, अगर 70 प्रश्न दे रहे हैं फ्रेंड्स तो मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स उन सभी प्रश्न को इसमें कंप्लीट निचोड़ वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को छाट कर एक जगह लाना फ्रेंड्स बहुत मेहनत का थोड़ा काम होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि गणित मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य शासन के किस पहलू का वर्णन किया है। तो यह जो होते हैं किया है फ्रेंड्स प्रशासन का जो होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था
किस प्रकार से थी, वह जो है इंडिका में जो है इन्हें रचना किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, कि इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स। 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको तो इसमें टोटल आपको 70 प्रश्न कराने वाले हैं और लास्ट में फ्रेंड्स एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, और वो जो प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स इसी 70 प्रश्न में से होगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा शिद्दत के साथ देखिएगा। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासन को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के बाहर किस देश के राजा से संधि की थी, तो यह जो है फ्रेंड्स किया था यूनान के राजा से। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता है था, तो उपनाम से किसको जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं ए जो हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था, तो किस नीति को अपनाया, तो यह जो हैं अहिंसा और धर्म की जो हैं धर्म प्रचार का नीति अपनाया था कौन, अशोक ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंने कहा 14 नंबर का प्रश्न है कि अशोक ने किस जगह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो यह जो फ्रेंड्स लिया था बोध गया से। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया से जो हैं अशोक ने जो हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपनाया था, तो ये जो हैं जीवन के अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसका सही जवाब जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर अशोक का पूछा जाए तो अशोक के बताओगे आप लोग कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य शासन का कौन सा राजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो हैं फ्रेंड्स अशोक जो हैं बौद्ध धर्म का प्रचारक था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान तक्षशिला प्रसिद्ध था, तो जो तक्षशिला था फ्रेंड्स वह जो हैं शिक्षा के लिए जो हैं प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो जो हैं अशोक के शिलालेख में फ्रेंड्स वह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, 19 नंबर का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि अशोक ने किस देश में अपने पुत्र और पुत्री की बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा, तो यह जो थे फ्रेंड्स वह भेजा था श्रीलंका को। कहा, वह उनके जो पुत्र थे संघमित्रा थे उन्हीं को जो थे भेजा था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सांची स्तूप जो है फ्रेंड्स अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य शासन के दौरान भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग कहा जाता था मौर्य शासन के दौरान। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेलुकस से युद्ध के बाद क्या प्राप्त किया, तो ये जो हैं फ्रेंड्स अफगानिस्तान और जो बलूचिस्तान वाला एरिया है उन सभी क्षेत्रों को जो हैं यूनानी सेनापति सेलुकस को हराने के बाद उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, कौन कौन से एरिया, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में जो है उल्लेख है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल में किस अधिकारी का कार्य जो होते हैं राजस्व संग्रह करना था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा समाहर्ता का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि अशोक के किस अभिलेख में समाज के लिए धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। तो धार्मिक सहिष्णुता की बात जो होते हैं 12वां शिलालेख में किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य शासन के किस शासन के अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य शासन के किस शासन ने विदेशी राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में बुलाया। तो किसने बुलाया था फ्रेंड्स, वो बुलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये देखिए यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की। तो यह जो रेफरेंस किया था धर्म महापात्र का। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य शासन में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या था। तो मौर्य काल में जो सबसे बड़ा राजस्व स्रोत था वह भूमि कर था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के धर्म प्रचारक कौन से क्षेत्र में नहीं गए थे। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह धर्म प्रचारक जो थे वह चीन क्षेत्र में नहीं गए थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए प्रीलिम एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो जो सप्तांग सिद्धांत का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वह अर्थशास्त्र में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बौद्ध राजा कहा है। तो बौद्ध राजा फ्रेंड्स यह जो कहा है रोमेनदेई शिलालेख में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं, इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य किस कारण से हुआ था। तो ये जो फ्रेंड्स हुआ था कमजोर उत्तराधिकारी की वजह से। इसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो कमजोर उत्तराधिकारी हुआ था। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य शासन के दौरान पाटलिपुत्र ने नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था। तो नगर प्रशासन का जो होते हैं प्रमुख जो होता था नगराध्यक्षक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा क्या कहा गया। तो यूनानी लेखकों के द्वारा जो फ्रेंड्स अमित्र चेटस कहा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फ्रेंड्स अपना अंतिम समय जो होते हैं श्रवण बेलगोला में बिताया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है। तो ये जो फ्रेंड्स 13वें शिलालेख में मिला है। ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो आप ये टेंशन फ्री होकर बस वीडियो को शांत मार्ग पूरा देखिएगा। बस प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य शासन के समय सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो जो थे सेना का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसे सेनापति कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि धम्म जो होता है धम्म का प्रचार किसने किया था। तो धम्म का प्रचार जो होता है फ्रेंड्स यह किया था अशोक ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल में न्यायालय के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो ये जो होते हैं मौर्य काल में न्यायालय के प्रमुख को जो होते हैं फ्रेंड्स न्यायाध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, कहा कि न्यायाध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
40 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा? तो ध्यान ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वह सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रचार में विस्तृत जानकारी मिली है? इसका सही जवाब हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल में किस नगर को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह जो किया गया था फ्रेंड पाटलिपुत्र को। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ के लेखक हैं चाणक्य को माना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति का पालन करना शुरू किया था? तो यह जो किया था अहिंसा का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद करने वाला कौन था? तो यह जो थे फ्रेंड चाणक्य था। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत का किस देश से व्यापार होता था? तो किस देश के साथ व्यापार होता था? तो यह होता है यूनान के साथ। ठीक है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करने के लिए अधिकारी नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रोमनेनदेई शिलालेख में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का प्रमुख कार्य किसके अधीन था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का जो कार्य था फ्रेंड्स वह सम्राट के हाथ में था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी मार्ग कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्क रूट ए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान बिहार शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो बिहार शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स बौद्ध मठों से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में माने अमात्य का अर्थ क्या है? तो अमात्य का जो अर्थ होता है राजस्व संग्रह होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के शिलालेख में पाली लिपि का प्रयोग किस शासक के समय हुआ था? तो पाली लिपि का जो प्रयोग था फ्रेंड्स वह अशोक के समय में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रशासनिक कार्यों में सबसे अधिक किसे महत्व माना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा अमात्य को। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक के शासन के बाद मौर्य साम्राज्य में किसका उभार हुआ? तो किसका उभार हुआ? तो वह शुंग वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो होते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद जो होते हैं शुंग वंश आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान शाही मार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शाही मार्ग का प्रमुख उद्देश्य सैनिकों की आवाजाही था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि मौर्य साम्राज्य के दौरान किससे राजकीय पत्राचार किया जा सकता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स राजकीय, राजकीय, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजकीयक, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नल के रूप में कौन अभिकृत माने अभिहित करता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स मेगस्थनीज करता है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म को राज्य धर्म कब घोषित किया था? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 250 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत में पहला मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक की, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल के शिलालेखों में धम्म शब्द का अर्थ है था? तो धम्म शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यह जो किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य काल में भारत में कौन सा व्यापार मार्ग प्रमुख था? तो समुद्र मार्ग सबसे अच्छा था, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है अशोक का धर्म ध्वज किस पर आधारित था? तो धर्म जो ध्वज था वो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म पर आधारित था, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा कौन था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य, ठीक है, माने शिक्षक कौन था? तो वह जो थे चाणक्य था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 66 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में सेनापति का क्या कार्य था? तो सेनापति जो होते हैं सैन्य संचालन का काम करता था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसने भारत से यूनानियों को बाहर निकाला था? तो ये जो तय किया था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में किसका वर्णन है? तो अशोक के शिलालेख में फ्रेंड्स होते हैं धर्म के प्रचार का धर्म के प्रचार का विवरण है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में किसका प्रचलन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में किसका प्रचलन था? तो ताम्र सिक्के का जो है प्रचलन था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का है कि अशोक के किस शिलालेख में बाहरी आक्रमण की चर्चा की गई है? तो बाहरी आक्रमण की जो चर्चा की गई है 13वां शिलालेख में किया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जितना भी प्रश्न कराए हैं हर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर प्रश्न के सामने भी लिखा था कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया, और मैं कम से कम प्रयास में फ्रेंड्स आपको 70 प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकदम डिटेल आपको दे दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप जो होते हैं अगर वीडियो हमारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो होते हैं फ्रेंड्स अगर 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 ये मैंने जो प्रश्न है अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया हुआ हो तो वह जो होते हैं हमारे चैनल को जो होते हैं फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और लास्ट प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और एक मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स का ऑप्शन दिया है कि चाणक्य ने लिखा था, कि अश्वघोष ने लिखा था, मेगस्थनीज ने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर बताएंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।